टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट डायबिटीज मेलाइटस कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं और डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं इसका, और मैनेजमेंट, और अगर ये कंडीशन बढ़ जाती है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके, वो चीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं कि जो नॉर्मल शुगर लेवल होता है वो पर्सन का होता है 70 to 110 mg पर डेल। और इसको अगर फास्टिंग कंडीशन में अगर देखें तो इसका फास्टिंग कंडीशन में नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 70 to 90 mg पर डेल, और पोस्ट रैंडम कंडीशन में अगर इसको काउंट करते हैं तो 200 mg पर डेल से कम है वो नॉर्मल शुगर रेंज मानी जाती है। इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन अपन देखते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर अगर डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन देखते हैं तो अपन को मिलती है 150 to 250 mg पर डेल। और एक चीज़ होती है डायबिटिक कोमा। डायबिटिक कोमा के अंदर क्या होती है, जो शुगर लेवल जो होती है 250 mg पर डेल से ऊपर चली जाती है। हाइपरग्लाइसेमिया है ये कंडीशन के हाइपरग्लाइसेमिया के अंदर ये कंडीशन होती है। और हाइपोग्लाइसेमिया के अगर देखते हैं तो इंसुलिन कोमा की कंडीशन के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो बिलो 50 mg पर डेल के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डेफिनेशन कि क्या चीज़ होती है डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक बाय हाइपरग्लाइसेमिया, इंक्रीज blood sugar level as 150 to 250 mg per dl resulting from defect in insulin secretion, insulin action on both condition। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस क्या चीज़ होती है कि जहाँ पर कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल एज 150 to 250 तक जो है शुगर लेवल है इंक्रीज हो जाता है। और क्या होता है इंसुलिन जो है उसका सिक्रेशन डाउन हो जाता है। दोनों ही कंडीशन जो होती है वो डायबिटीज मेलाइटस को क्रिएट करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप इसके कि टाइप क्या क्या चीज़ होती है, किस किस टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये जो फर्स्ट टाइप है। सेकंड है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। थर्ड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। और फोर्थ है सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस किस कंडीशन को कहते हैं। इसको जो है मैंने लिखा है इसमें जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। इसका देखते हैं ए कंडीशन इन विच पेनिट्रेटिंग बीटा cells are destroyed by an autoimmune process or chemical process as a result deficiency are डिक्रीज और इंसुलिन प्रोडक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है जो बीटा ब्लॉकर्स जो बीटा सेल्स जो होती है, हम सब जानते हैं कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स से सिक्रेट होता है। तो बीटा सेल से जो इंसुलिन है वो सिक्रेट हो रहा है तो क्या होता है किसी ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से या केमिकल प्रोसेस की वजह से क्या होता है वो इंसुलिन जो है वो डिस्ट्रॉयड होना स्टार्ट हो जाता है। रिजल्ट इसका क्या निकलता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। इट करेक्टेड बाय द कैन एक्यूट और ऑनसेट यूजुअली बिफोर 30 ईयर ऑफ एज। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो होता है कि एक एक्यूट और ऑनसेट कंडीशन होती है जो कि 30 साल से पहले पर्सन में अपन को देखने को मिलती है ज़्यादातर। नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसको अडल्ट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। इसमें देखते हैं इस रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन एंड नॉट डिपेंड ऑन द इंसुलिन प्रोसेस। कि इसके अंदर जो होता है कोई भी इंसुलिन का प्रोसेसर है वो इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है सेंसिटिविटी जो होती है वो डिक्रीज पड़ जाती है पर्सन की, जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। इसके अंदर क्या चीज़ होती है इट इज़ डिफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 92 to 95% ऑफ पीपुल एट occurring measure commonly people older than 30 year of age and above। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो
स्टेज है या फिर जो अडल्ट डायबिटीज़ है, ये मेनली 92 to 95% केसेस है उसके अंदर मिलता है। और ये क्या होता है कि 30 ईयर्स से अबोव जो एज है उसके अंदर ये मेनली पाया जाता है। थर्ड नंबर है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अंदर देखते हैं इट ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू हार्मोनल सिक्रेशन बाय प्लेसेंटा विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ इंसुलिन। ये क्या होता है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस उसको कह सकते हैं कि जहाँ पर एक अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन है तो उसके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी प्लेसेंटा से हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन के एक्शन को इनहिबिट यानी कि दबा देते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। इट अकर इन द अबाउट 2 to 5% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी। कि ये क्या होता है कि 2 से 5% ही केसेस हैं जो इसको प्रेगनेंसी के अंदर देखने को अपन को मिलते हैं। फोर्थ नंबर है सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस। सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन लाइक पैनक्रियाटिक डिजीज, हार्मोनल अबनॉर्मलिटीज, मेडिकेशन सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कि ये कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई भी पैनक्रियाटिक डिजीज़ है, कोई भी पैनक्रियाज की जैसे इन्फ्लामेशन अपन काउंट कर सकते हैं, या फिर उसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, हार्मोनल अबनॉर्मलिटी है, या फिर किसी ड्रग्स का रिएक्शन हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है, ये डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिस्क फैक्टर कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटस को लीड करते हैं। तो फर्स्ट वन इसमें आता है ओबेसिटी। सेकंड है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मैंने जब आपको अपने कार्डियक वैस्कुलर डिसऑर्डर्स के अंदर पढ़ा होगा हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन के अंदर एक कॉज एंड रिस्क फैक्टर में आता है डायबिटीज़ मेलाइटस। कि वो अगर पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन भी क्रिएट हो सकती है। तो ये एक हाइपरटेंशन की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं फैमिली हिस्ट्री। अगर पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री हो या स्पीसीज़ हो कि यानी कि कोई ऐसा रेस रेसिडिटी हो जिसके अंदर ये कंडीशन होती ही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है, देखते हैं ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अल्टर्ड प्रोसेसर ऑफ बीटा सेल्स, कि जो भी बीटा सेल्स होती है उसकी प्रोसेस है वो अल्टर्ड हो जाती है यानी कि इम्बैलेंस हो जाती है। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, के इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन, के इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो डाउन पड़ जाएगी। ग्लूकोज कैन नॉट कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, कि जो मेनली जो सेल्स के पास में अगर जो एनर्जी पहुंचती है वो हम सब जानते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में पहुंचती है। तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी, के जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किसको लीड करेगा, डीएम यानी कि डायबिटीज मेलाइटस टेक प्लेस। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कैसे कौन कौन से साइन सिम्टम होते हैं कि जिसकी वजह से ये कंडीशन इस कंडीशन का डिटेक्ट कर सकते हैं अपन या पता कर सकते हैं। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस के मेन 3 साइंस हैं, 3P, उसको मेन जो है ऑब्जर्व किया जाता है पेशेंट के अंदर, और वो क्या है, पॉलीयूरिया यानी कि इंक्रीज यूरिनेशन, यानी कि जो पर्सन है वो बार बार यूरिन पास आउट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीडिप्सिया, यानी कि पर्सन को जो है थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट है पॉलीफेजिया, यानी कि पर्सन को हंगर ज़्यादा लगेगी। ये जो 3 जो सिम्टम्स साइन सिम्टम्स है ये पर्सन के अंदर सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं, यानी कि इन 3 साइन सिम्टम्स के बाद हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस है या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फटीग और वीकनेस रहने लग जाएगी पर्सन के अंदर। सडनली विजन चेंजेस, के अगर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो विजन है वो भी चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है नमनेस इन हैंड एंड फीट, के फीट एंड हैंड के अंदर नमनेस रहना स्टार्ट हो जाएगी। ड्राई स्किन लीजन और वुंड, के जो भी स्किन के ऊपर लीजन्स है, वुंड है, वो क्या होंगे, वो जल्दी से कवर नहीं, वो रहेंगे लंबे टाइम तक, वो क्योर नहीं हो पाते हैं ग्लूकोज के एक्सेसिव अमाउंट की वजह से, ठीक है। डिले वुंड हीलिंग और इन्फेक्शन होने के अपन को कंडीशंस बहुत सारी दिखाई दे सकती है, जैसे कि अपन ने एक देखा था हमने नॉन डिपेंडेंट इंसुलिन और सेकेंडरी इंसुलिन के अंदर कि अगर कोई भी इन्फेक्शन की वजह से वो कंडीशन क्रिएट हुई है डायबिटीज़ मेलाइटस, तो साइन सिम्टम भी हमें इन्फेक्शन दिखाई देंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोसिस इवॉल्वेशन, के हम इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं।
कि इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री देंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किन एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कि अगर स्किन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे अगर कोई वुंड वगैरह है या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को। और जो मेन है ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करेंगे, ठीक है, ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट, यूरिन के अंदर ग्लूकोज टेस्ट करेंगे, ग्लूको फंक्शन टेस्ट करेंगे और ईसीजी हम कर सकते हैं पेशेंट की। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट देखते हैं कि किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन आता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट कि पर्सन की जो है एक तो डाइट कंट्रोल करेंगे, उसको जो है देखते हैं इसमें प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल फूड constituted like vitamins, minerals, CHO, protein, fat and fiber necessary for optimum nutrition कि उसको जो विटामिन है, मिनरल है, CHO, प्रोटीन, फैट वगैरह और फाइबर्स है वो उसको देंगे ताकि उसकी जो बॉडी की नीड है वो कवर हो सके। डाइट शुड प्रोवाइड एनर्जी टू द पेशेंट, उसको पेशेंट की जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेगी और जो उसका ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन करने में। अगर हम पर्सन को अगर ऑलरेडी हाइपरग्लाइसेमिक की कंडीशन है तो उसमें अगर हम और ज़्यादा उसको ग्लूकोज दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, पर्सन की और ज़्यादा ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें जो होती है हमें कंट्रोल करनी होती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज के, पर्सन को रेगुलर एक्सरसाइज करने को बोलेंगे। एक्सरसाइज से क्या होगा कि जो ग्लूकोज है उसको मेंटेन करने में नॉर्मली अपन को हेल्प मिलेगी। और जो रिस्क फैक्टर है, जैसे रिस्क फैक्टर अपन ने काउंट किया था ओबेसिटी है, तो अगर फैट बर्न होगा तो ग्लूकोज जो लेवल है वो जो कंट्रोल करने में हमको भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कि फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशन ट्रीटमेंट अपन क्या कर सकते हैं कि जिससे पर्सन का ये कंडीशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है इंसुलिन थेरेपी। पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी देंगे जिस तरह से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है या जितने टाइम्स में उसको प्रिस्क्राइब करता है वो चीज़ हम देते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है इंसुलिन टाइप्स, ऑनसेट एंड ड्यूरेशन कि कौन कौन से इंसुलिन टाइप्स होते हैं जो अपन उनको देते हैं और कौन कौन से ऑनसेट यानी किस वक्त में देते हैं, ड्यूरेशन कितना टाइम रखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट वन है शॉर्ट एक्टिंग ह्यूमन रेगुलेटर कि जो ह्यूमन रेगुलेटर इंसुलिन है वो देते हैं 5 मिनट टू 1 आवर्स ड्यूरेशन होता है इसका 5 से 7 आवर्स में, ठीक है। इंटरमीडिएट एक्शन ह्यूमिलिन एन जिसको NPH भी बोलते हैं, NPH ह्यूमिलिन एल भी बोलते हैं। थर्ड वन देखते हैं लॉन्ग एक्टिंग ह्यूमिलिन यू और फोर्थ वन है एवर लॉन्ग एक्टिंग 70% NPH 30% रेगुलर, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑरल एंटी डायबिटिक एजेंट यानी ऑरल एंटी डायबिटिक एजेंट यानी कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो इसमें हेल्प करती है। तो फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनायूरिक जिसके अंदर मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, एसिटानिक्सिमाइड, क्लोरप्रोमाइड, टोलब्यूटामाइड। सेकेंड जनरेशन सल्फोनायूरिया देखते हैं इसमें ग्लिबिडियोल एंड ग्लिब्यूरिड। नेक्स्ट है बिग्यूनाइड जिसके अंदर है मेटफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन विथ ग्लेब्यूरिटा। नेक्स्ट देते हैं अल्फा ग्लाइकोसाइड्स इनहिबिटर, इसके अंदर है कार्बोज और निक्लिटाल। नेक्स्ट है नॉन सल्फेल्यूर इंसुलिन सिक्रेटागोगी, इसके अंदर एग्जाम्पल है रेपाग्लिडिन एंड निटाग्लिडिन। नेक्स्ट है थियाजोलिडिन, इसके अंदर है पिगोग्लिटाजोन एंड रोजीग्लिटाजोन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉम्प्लिकेशन कि अगर इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करें तो क्या कंडीशन है। तो एक तो है इसमें हाइपोकेलेमिया की कंडीशन क्रिएट होगी, हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, फ्लूइड ओवरलोड और हार्ट फेलियर कि जो फ्लूइड है वो ओवरलोड हो जाएगा और हार्ट फेलियर की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है एंड DKA यानी कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है इसमें।